विक्रम, आयुष, राघव और समीर काफी दिनों से घूमने की प्लानिंग कर रहे थे। शहर का माहौल अब उनके लिए दम घोंटने जैसा हो गया था। सुबह से रात तक ट्रैफिक का शोर, मोबाइल की लगातार घंटियां, काम का दबाव और वही एक जैसी जिंदगी। सबके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। एक शाम कॉफी पीते हुए समीर ने कहा, यार इस बार कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहां सिर्फ शांति हो, न लोग हों न गाड़ियां, बस हम चार और प्रकृति। आयुष ने तुरंत मोबाइल उठाया और इंटरनेट पर जगहें सर्च करने लगा। कुछ देर बाद उसने सबको एक तस्वीर दिखाई। एक पहाड़ी इलाके के पास फैला हुआ घना जंगल, धुंध से ढकी ऊंची ऊंची चोटियां और बीचों बीच एक सुनसान जंगल जहां शायद ही कोई इंसान जाता हो। तस्वीर देखते ही सबका मन वहीं जाने का बन गया। बस फिक्स यही जगह, विक्रम ने कहा। हाँ भाई, थोड़ा एडवेंचर भी होना चाहिए, राघव ने मुस्कुराकर जोड़ा। अगली सुबह चारों अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। शुरुआत में तो सब मजे कर रहे थे, गाने बज रहे थे, हंसी ठिठोली हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे शहर पीछे छूटता गया, सड़कें सुनसान होती गईं। अब गाड़ी के दोनों ओर सिर्फ खेत और दूर दूर तक पेड़ दिखाई देने लगे। कई घंटों के सफर के बाद पक्की सड़क खत्म हो गई और अब गाड़ी कच्चे रास्ते से उछलती कूदती आगे बढ़ रही थी। खिड़की से बाहर देखते ही घना जंगल शुरू हो चुका था। इतने ऊंचे पेड़ थे कि ऊपर आसमान भी ढक गया था। धूप पत्तों के बीच से छनकर नीचे आ रही थी और जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। वाह, क्या जगह है, समीर ने उत्साहित होकर कहा। लेकिन राघव के चेहरे पर हल्की चिंता झलक रही थी। उसने धीरे से कहा, जगह तो अच्छी है लेकिन थोड़ी अलग लग रही है। यहां की हवा भी अजीब सी भारी है, महसूस हो रहा है। बाकी सबने ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ते रहे। शाम ढलते ढलते वे एक खुली जगह पहुंचे। चारों ने वहीं टेंट लगाया। थकान की वजह से आग जलाकर सब बैठ गए। चाय बनाई, बिस्कुट खाए और बातें करने लगे। उस समय माहौल एकदम रिलैक्स था। आग की रोशनी में सबके चेहरे चमक रहे थे और हवा में लकड़ियों की जलने की महक घुली थी। लेकिन जैसे ही रात गहराने लगी, माहौल बदलने लगा। हवा और ठंडी हो गई, पेड़ों से पत्ते झरने लगे और पूरा जंगल अजीब खामोशी से भर गया। समीर ने इधर उधर देखा और अचानक बोला, यार कुछ गड़बड़ है, तुमने नोटिस किया? आमतौर पर जंगल में रात होते ही आवाजें आती हैं, झिंगुर, मेंढक, उल्लू, लेकिन यहां तो एकदम सन्नाटा है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा जंगल सांस रोककर खड़ा हो। आयुष जोर से हंस पड़ा। अबे डरपोक, हर चीज में डर मत ढूंढ, यहां शांति है, वही एंजॉय कर। लेकिन राघव की नजर अचानक दूर पेड़ों के बीच पड़ी। उसने हाथ से इशारा किया, रुको, वहां देखो, कुछ चमक रहा है। सबने ध्यान से देखा। सचमुच दूर अंधेरे में एक हल्की रोशनी टिमटिमा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लालटेन हिल रही हो। चलो देखते हैं, विक्रम ने कहा और चारों टॉर्च लेकर उस दिशा में चल पड़े। जंगल का रास्ता अजीब था। सूखे पत्तों पर उनके कदम पड़ते तो चररर चररर की आवाज गूंज उठती। पेड़ों की टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं ऐसे लग रही थी जैसे हाथ फैलाकर उन्हें पकड़ लेंगी। आखिरकार वे उस जगह पहुंचे। सामने एक टूटा फूटा झोंपड़ा था जिसकी दीवारें मिट्टी और लकड़ी से बनी थी और छत टपकती हुई लग रही थी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था। उसके हाथ में लालटेन थी। उसकी आंखें गहरी, काली और रहस्यमयी थी। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ और इतना स्थिर कि जैसे सदियों से वहां खड़ा हो। विक्रम ने झिझकते हुए कहा, नमस्ते बाबा, हम यहाँ घूमने आए हैं, क्या यहाँ कोई गांव है? बुजुर्ग ने धीरे धीरे उनकी ओर देखा। उसकी आंखें इतनी अजीब थीं कि चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, यहां से जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ, जंगल तुम्हें जाने नहीं देगा। इतना कहकर वह अंदर चला गया। चारों दोस्त चुप रहे। फिर अचानक सब हंस पड़े। लगता है ये पागल है, आयुष ने कहा। हाँ, शायद कोई सनकी बूढ़ा अकेला रहता होगा, समीर ने जोड़ा। वे हंसते हंसते वापस लौट आए। लेकिन जैसे ही उस जगह पहुंचे जहां उन्होंने टेंट लगाया था, सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। टेंट गायब था, सारा सामान गायब था, यहां तक कि आग भी नहीं जल रही थी, सिर्फ राख बची थी। चारों ने एक दूसरे की तरफ देखा। जगह वही थी, लेकिन फिर भी लग नहीं रही थी। पेड़ों की आकृति बदली हुई सी थी, जैसे वे कहीं और खड़े हों। समीर का चेहरा पीला पड़ गया।
ये कैसे हो सकता है? हमने तो यहीं टेंट लगाया था। आयुष का गला सूख गया। उसने दूर देखा, वही लालटेन की रोशनी फिर से टिमा रही थी। राघव कांपते हुए बोला, दोस्तों, मुझे लगता है वो बाबा मजाक नहीं कर रहा था। जंगल सचमुच हमें फांसा रहा है। अब हवा और तेज हो चुकी थी। पेड़ जोर से हिल रहे थे। उनकी लंबी परछाइयां जमीन पर नाच रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति चारों तरफ घूम रही हो। चारों के दिल जोर से धड़क रहे थे। उन्हें अब समझ आ चुका था, ये कोई साधारण जंगल नहीं है। ये जंगल उन्हें बार बार उसी जगह घुमा कर ला रहा है और शायद अब निकलना आसान नहीं होगा। चारों दोस्त ठहरे हुए जगह पर खड़े थे। उनके चारों तरफ घना अंधेरा फैल चुका था। पेड़ इतने ऊंचे और सघन थे कि आकाश बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा था। हवा तेज चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थीं और उनके ऊपर से पत्तों की सरसराहट डरावनी आवाज पैदा कर रही थी। चारों अब तक अपने टेंट और सामान को देख रहे थे, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। यार, हमें अब क्या करना चाहिए? समीर ने डरते हुए कहा। उसकी आवाज थरथरा रही थी। शायद हमें वहीं लालटेन वाला बूढ़ा ढूंढना चाहिए। हो सकता है उसे कुछ पता हो। विक्रम ने सुझाव दिया। हम उस झोंपड़े तक कैसे जाएंगे? अभी तो वहां भी सिर्फ अंधेरा ही है, राघव ने कहा। आयुष ने टॉर्च उठाई और चारों आगे बढ़ गए। धीरे धीरे वे उस झोंपड़े की ओर गए, लेकिन रास्ता हर कदम पर बदलता जा रहा था। जैसे ही वे कुछ दूरी तय करते, चारों को लगने लगा कि वे वहीं लौट आए हैं जहां उनका टेंट था। ये क्या हो रहा है? हम तो उसी दिशा में चल रहे थे, समीर ने घबराते हुए कहा। लगता है जंगल खुद जीवित है, राघव ने धीरे से कहा। चारों ने उसे देखा और मन ही मन डर गए। जंगल की सन्नाटा अब और गहरा हो गया। एक अजीब सी ठंडक पूरे शरीर में फैल रही थी। हर कोई महसूस कर रहा था कि पेड़ों की परछाइयां हिल रही हैं, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक दूर से एक अजीब सी आवाज आई। हा 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 हा। यह हंसी इंसानी नहीं लग रही थी। डर के मारे चारों रुक गए। कौन है वहां? आयुष ने आवाज की, लेकिन जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। राघव ने टॉर्च ऊपर उठाई। उसकी रोशनी में उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाएं मानो किसी अदृश्य शक्ति के हाथों की तरह हिल रही हैं। जमीन पर पत्तों की परछाइयां कुछ अजीब आकृतियों में बदल रही थीं। चारों ने तय किया कि झोंपड़े में जाएं और बूढ़े से मदद मांगे। जैसे ही वे झोंपड़े के पास पहुंचे, देखा कि बूढ़ा वहां नहीं था। झोंपड़ा खाली था, लेकिन झोंपड़े की दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, पुरानी फटी हुई डायरी की तरह। विक्रम ने झुककर देखा। डायरी के पन्ने पुराने, पीले और गीले थे। कुछ शब्द अभी भी पढ़े जा सकते थे। जो भी इस जंगल में आता है वह कभी बाहर नहीं जाता। यह जंगल आत्माओं का घर है। यह तुम्हें वहीं घुमाता है जहां तुमने डर महसूस किया। सावधान रहो। चारों के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है? आत्माओं का घर? समीर ने कांपते हुए कहा। हमें अब और आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें सुरक्षित जगह ढूंढनी चाहिए, आयुष ने सुझाव दिया। लेकिन जंगल उन्हें जाने नहीं दे रहा था। जैसे ही वे पीछे लौटे, उन्हें वही लालटेन की रोशनी दिखाई दी। यह हमेशा दूर से उन्हें बुला रही थी। जैसे ही उन्होंने लालटेन की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें पेड़ों के बीच एक और झोंपड़ी दिखी। यह और पुरानी और टूटी हुई थी। चारों ने डरते हुए वहां प्रवेश किया। अंदर का माहौल और भी भयानक था। चारों दीवारों पर अजीब चित्र देख सकते थे, मानव चेहरे जो भय और पीड़ा से विकृत थे। एक झुर्रियों भरा चेहरा जैसे चीख रहा हो अचानक उनके सामने प्रकट हुआ। चारों डर के मारे पीछे हट गए, लेकिन जब उन्होंने देखा तो वह सिर्फ चित्र था। तभी उन्हें लगा कि दीवार पर लिखा कुछ और है। यह डायरी जैसी कुछ पुरानी पर्ची थी। जो भी यहां अंधेरे में चलता है वह जंगल का हिस्सा बन जाता है। तुम जितना भागो यह तुम्हें वहीं लाता है। चारों को अब समझ आ गया कि यह जंगल सिर्फ पेड़ और जमीन नहीं है, यह एक जीवित शक्ति है। हमें तुरंत यहां से निकलना होगा। अब कोई मजाक नहीं है, विक्रम ने फुसफुसाकर कहा। जैसे ही चारों बाहर निकले, उन्हें पेड़ों की शाखाओं से अजीब आवाजें सुनाई दी। कोई नहीं था, लेकिन हर कदम पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों ने तय किया कि वे लालटेन की रोशनी का पीछा करेंगे। यह एकमात्र संकेत था कि कहीं किसी जीवित व्यक्ति या मदद के पास पहुंच सके। रास्ते में उन्हें अचानक एक नदी मिली। पानी बिल्कुल काला और घना दिख रहा था। उनमें से किसी ने इसे पार करने की कोशिश की,
लेकिन जैसे ही पैर पानी में डाला, पानी में परछाइयां उनके पैरों के चारों ओर घूमने लगी। चारों डर गए और पीछे हट गए। यह असली नहीं हो सकता, समीर चिल्लाया। जंगल हमें डराने के लिए ये सब कर रहा है, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, राघव ने कहा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक खुला मैदान मिला। मैदान में अजीब हवादार धुंध फैल रही थी। धुंध में इंसानों की परछाइयां दिखाई दे रही थी, पर जब उन्होंने ध्यान से देखा तो यह केवल परछाइयां थीं, किसी जीवित इंसान का रूप नहीं। चारों अब पूरी तरह घबराए हुए थे। उनके कदम थमने लगे, हृदय तेजी से धड़क रहा था। लालटेन अभी भी दूर टिमटिमा रही थी, उन्हें खींचती हुई। रात का समय और बढ़ता गया। जंगल के हर कोने से अजीब आवाजें आने लगी। कभी पत्तों की सरसराहट, कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट, कभी अचानक हवा का जोर। चारों को लगा जैसे जंगल में हर चीज उनकी हर चाल देख रही है। तभी उन्होंने देखा कि जमीन पर कुछ निशान हैं, पुराने पैर के निशान। लेकिन निशान अचानक गायब हो जाते हैं और फिर वही नए निशान बनते हैं। चारों डर के मारे चुप हो गए। हमें कहीं सुरक्षित ठिकाना ढूंढना होगा, नहीं तो जंगल हमें निगल लेगा, आयुष ने फुसफुसाया। चारों ने एक निर्णय लिया। उन्होंने जंगल में और गहराई में जाने का फैसला किया। हो सकता है कि वहां कोई पुरानी झोपड़ी या जगह हो जहां रात गुजार सके। जंगल में हर कदम पर डर बढ़ रहा था। अचानक आयुष चिल्लाया, देखो, कोई वहां है। चारों ने देखा, धुंध में एक हल्की रोशनी चल रही थी। यह कोई इंसान नहीं था। रोशनी ने उनके चारों ओर घेरा बना लिया और धीरे धीरे पास आने लगी। चारों डर के मारे आपस में टकराए। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। जैसे ही रोशनी उनके पास पहुंची, उन्होंने महसूस किया कि यह कोई साधारण लालटेन नहीं थी। यह धुंध से बनी थी और उसमें से कोई छाया बाहर निकल रही थी। छाया धीरे धीरे उनके सामने खड़ी हो गई। चारों चौंक गए। छाया ने एक गहरी आवाज में कहा, तुम यहां क्यों आए? तुम्हारा समय खत्म होने वाला है। चारों दोस्त डर के मारे कांप रहे थे। उन्हें अब समझ आ गया कि जंगल ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया है। यह जंगल सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, यह जीवित है। यह उनके डर को महसूस करता है। आयुष ने फुसफुसाकर कहा, हमें यहां से भागना होगा, जल्दी। लेकिन छाया ने सिर्फ हंसते हुए उनकी तरफ इशारा किया। चारों ने एक दूसरे की आंखों में डर देखा और फिर दौड़ पड़े। जंगल में हर कदम पर उनकी आंखों के सामने रास्ता बदल रहा था। कभी पेड़ इतने करीब आ रहे थे कि छूते हुए लग रहे थे, कभी जमीन नीचे खिसकती महसूस हो रही थी। रात की सघनता और धुंध ने उन्हें पूरी तरह भ्रमित कर दिया था। चारों दोस्त अब समझ चुके थे, इस जंगल से निकलना आसान नहीं है। यह जंगल उन्हें अपनी कैद में ले चुका है। जंगल के रहस्य धीरे धीरे खुलने लगे। वह सिर्फ पेड़ और जमीन नहीं है, यह उन लोगों की आत्माओं का घर है जो पहले यहां आए और कभी वापस नहीं गए। और अब चारों दोस्तों की बारी थी। चारों दोस्त अब पूरी तरह थक चुके थे। डर और सन्नाटे के बीच उनका दिमाग घबराया हुआ था। जंगल हर कदम पर बदल रहा था। पेड़ हिल रहे थे, परछाइयां उनके चारों तरफ घूम रही थीं और हर जगह से अजीब आवाजें आ रही थीं। कभी किसी की धीमी फुसफुसाहट, कभी किसी का चीखना, कभी पेड़ों की शाखाओं का अचानक टूटना। चारों ने देखा कि वही लालटेन की रोशनी उन्हें बार बार एक ही जगह खींच रही है, और जैसे ही वे उसकी ओर बढ़ते, जमीन हिलती और धुंध और गहरी होती जा रही थी। विक्रम ने जोर से कहा कि हमें सीधे उस रोशनी का पीछा करना होगा। हो सकता है यही जंगल से निकलने का रास्ता हो। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, चारों ने महसूस किया कि छायाएं अब उनके पीछे चल रही हैं, कभी ऊपर से झांक रही हैं, कभी जमीन पर विकृत आकृतियों में नाच रही हैं। और अचानक सामने एक विशाल टूटी फूटी झोंपड़ी आई, जिसमें से ठंडी हवा और अजीब गंध आ रही थी। डर के बावजूद चारों ने अंदर झांका और देखा कि वहां कोई नहीं था। बस दीवारों पर चित्र और पर्चियां थीं, जो पुरानी चेतावनी दे रही थी, जो भी जंगल में आए वह कभी बाहर नहीं जाता। जैसे ही वे बाहर निकले, जंगल के पेड़ अपने आप हटते और रास्ता खुलता गया, और चारों ने दौड़ लगाई, घबराहट और थकान के बावजूद, लालटेन की रोशनी का पीछा करते हुए। और आखिरकार सूरज की पहली किरणों के साथ वे जंगल से बाहर निकल पाए, थके, डर से कांपते, लेकिन जीवित। चारों ने एक दूसरे को गले लगाया और समझा कि यह जंगल सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक जीवित रहस्य और शक्तिशाली डर का घर है। और तभी आयुष ने कहा, यार, अब समझ गया, हमें ऐसी जगहों के रहस्यों को हल्के में नहीं लेना चाहिए।
चारों दोस्त धीरे धीरे शहर की ओर लौटे, लेकिन उनके मन में वह अजीब डर हमेशा बना रहा और जंगल की हर परछाई उनकी यादों में जिंदा थी। और इस कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।